कैसे हो भाई लोग, और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया है और देखेंगे ये मेरे एंट्री के नीचे ही जाएगा। अब देखेंगे प्रीवियस में सेलर पावर में है और उसके बाद एक बाइंग का कैंडल जो लिक्विडिटी को मेंटेन कर रहा है और उसके बाद ये एक डाउन का ही कैंडल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है एक बाइंग का कैंडल। ओके सो ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड करने की कोशिश करेंगे, छोटे कैपिटल को किस तरीके से ग्रो करना है। ये कंपाउंडिंग से ही हो पाएगा, राइट। सो और उसके पीछे के लॉजिक को समझेंगे हम लोग बेसिकली कि क्या कंसेप्ट है, किस बेसिस पे हम लोग अप जा रहे हैं डाउन जा रहे हैं, राइट। सो मुझे इसमें अप की ठीक है, मैं फ़िलहाल इसमें अप के लिए था, लेकिन क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट ही डाउन के लिए है, सो डाउटफुल सिनेरियो था, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया है। ठीक है हम लोग, और ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म, ये सेलिंग के डायरेक्शन में ही जा रहा है फ़िलहाल। आप देखेंगे ये सेलिंग के डायरेक्शन में ही जा रहा है। इस सेलिंग का पूरा पीआरआर कर दिया यहाँ पे, और मार्केट में बाइंग आनी चाहिए, लेकिन सेलिंग ने पूरी तरह से अपना पावर शो कर रहा है इस बाइंग में भी। सो मैं कहीं ना कहीं डाउट में पड़ गया यहाँ पे। ठीक है, मुझे वो मोमेंट दिखा नहीं, और मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ बाइंग के लिए। ठीक है, क्योंकि इस सेलर का पूरा इन्फ्लुएंस शो हो गया है इसमें, तो मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ कि एक छोटा सा ग्रीन बनी, उसके बाद एक डाउन का कैंडल। ओके सो ठीक है, ओके सो आप देख रहे हैं क्या ही मतलब एक अलग ही लेवल का कैंडल बन रहा है, ना ही बाइंग बना ना ही सेलिंग बना। सो ये लिक्विडिटी का कमाल है। ठीक है, और ओके ओके सो मैं बाइंग के लिए हूँ, और आप देख रहे हैं कहाँ पे मेरा एंट्री लगा है। मैंने लिया था इसके आसपास, और मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सा बॉडी वाला कैंडल बनेगा ये। ओके, ये एक अच्छा सा बॉडी वाला कैंडल बनेगा ही। सो मुझे लिक्विडिटी यहाँ पे समझ में आया है, हालांकि हो सकता है रिजेक्शन आए ऊपर से, लेकिन एक अच्छा सा ही बॉडी कैंडल। ठीक है, सो मुझे पता था कि एक अच्छा सा बॉडी वाला ही कैंडल बनेगा, राइट। और क्योंकि मार्केट एक सेंटिमेंट ऐसा दिखाया जा रहा है कि सेलिंग पावर में है, लिक्विडिटी को डाउन किया गया, हालांकि ये मार्केट डाउन भी जाएगा, राइट। मार्केट ये डाउन भी जाएगा। प्रीवियस के बायर अभी एग्जॉस्ट हैं, लेकिन इसमें पावर है। एग्जॉशन का मतलब ये नहीं है कि उसमें पावर नहीं है। एग्जॉशन का मतलब होता है कि करंट सिचुएशन पे बायर एग्जॉस्ट है, सेलिंग आ रहे हैं पावर में, लेकिन ये जो पावर है ये अब शो हो रहा है। ओके, ये लिक्विडिटी का सिंपल कंसेप्ट रहता है। सो मुझे एक अपॉर्चुनिटी, दो अपॉर्चुनिटीज और बनाने हैं, हालांकि ओके ठीक है, मैं डाउन के लिए ही हूँ। मुझे ऐसा मूवमेंट शो कर रहा है कि एक अच्छा सा सेलिंग कैंडल। ठीक है, ये मोमेंट बेस्ड ट्रेड है, हालांकि मैं मोमेंट को यूज करता हूँ लिक्विडिटी के अगेंस्ट में, लेकिन क्योंकि ये लिक्विडिटी के ठीक है लिक्विडिटी के साथ मैं जाना चाह रहा हूँ। आप देखेंगे बाइंग पावर में थे, लेकिन ये जो प्रीवियस का सेलिंग था ना, ये पावर में थे, एग्जॉस्टेड थे, इसलिए बाइंग आए हैं। और इसका अब जो ये पावर में आए हैं, इसका रिफ्लेक्शन ये रहा।
ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट फ्लोर कैंडल बना दिया। सो मोमेंट ने मुझे ऐसा शो किया है कि एक अच्छा सा बॉडी वाला कैंडल। ठीक है। सो $4 ही का था, और भी अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं हम लोग, और पेशेंस के साथ ट्रेड करना है। मौके हर कैंडल में नहीं ढूंढना है आपको। ठीक है, मौके मिलेंगे, पेशेंस के साथ रहेंगे तो मौके अवश्य मिलेंगे। और सेलिंग आ रहे हैं फिलहाल। ओके, इसी कैंडल में सेलिंग को पूरा, ओके ठीक है। ओके ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। सो मैं बाइंग के लिए ही हूँ। मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, ठीक है, मुझे छोटा सा ग्रीन कैंडल बनते दिख रहा है। ओके, सो इसलिए मैंने एक ट्रेड अप के लिए लिया है। और सेलिंग का जो डायरेक्शन है ये कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट है। बाइंग एंट्री कर रहे हैं पावर के साथ, और इसलिए मैं पावर के साथ में ही हूँ। ठीक है। सो बाइंग का एक कैंडल छोटा सा, ठीक है। ओके ओके ओके। सो ये विन है, राइट। लेकिन मुझे और एक इस वीक के नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस वीक के नीचे, लेकिन ग्रीन सोच रहा था, लेकिन गैप अप कर दिया। ठीक है। सो और ये जाएगा, ये अप ही जाएगा। लेकिन मैं इसमें ग्रीन के लिए सोच रहा था। ठीक है, कोई नहीं। और दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग बना सकते हैं। सो ओके, ओके ओके ठीक है। सो ओके, सो ये डाउन का ही कैंडल, और ओके लिक्विडिटी एंड ठीक है। सो मैं एक बाइंग के लिए ही हूँ। सेलिंग अभी एग्जॉस्ट है, मुझे लग रहा है सेलिंग एग्जॉस्ट है। और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक अच्छा सा बॉडी वाला कैंडल, राइट, एक अच्छा सा बॉडी वाला कैंडल। और ये लास्ट में आप देखेंगे शॉक, मुझे ऐसा देख रहे हैं ना। सो ये शॉक आना जरूरी है, क्योंकि मार्केट ने एक ऑल्टरेशन किया है। ऑल्टर इसलिए सेलिंग को पावर में दिखाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेलिंग अभी एग्जॉस्ट है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छा सा बॉडी वाला। ओके, सो कुछ भाई लोगों का यहाँ पे प्रीवियस ट्रेड का कुछ सवाल रह गए थे, सो उसको मैं क्लियर करते चलता हूँ। सो भाई ने पूछा है कि ये इस ट्रेड का लॉजिक क्या है। सो आपको यदि मैं रियलिटी बताऊँ, सो ये जो अभी रेड का कैंडल बना है, इससे जस्ट पीछे वाला, इस पे मैंने डाउन का ट्रेड लिया था। क्योंकि लिक्विडिटी ऑलरेडी अप है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो ऑल्टरेशन आया है प्रीवियस का सेलिंग, ये एक्सट्रीमिज्म की ओर चला गया है, एक चीज़ ये। और सेकेंड, इस पे मैंने सेलिंग के लिए लिया, ये लॉस हुआ। और जैसे ही आपको लगा कि सेलिंग पावर में नहीं एंट्री कर पा रहे हैं, आप देखेंगे यदि एक अच्छा सा बॉडी वाला कैंडल रहता ना, तो मैं इसके बाद भी डाउन के लिए जाता। लेकिन क्योंकि ये पूरा बायर का इन्फ्लुएंस ही शो कर दिया, पूरी तरह से बाइंग ही सेलर में आ गए हैं, तो ये भी एक एक्सट्रीमिज्म ही हुआ है।
यदि सेलिंग को आना है तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म की बाइंग एक अच्छे पोजीशन में है, इसमें भी बाइंग का इन्फ्लुएंस पूरा शो हो गया इस सेलर कैंडल में भी। ओके, आप यदि इसमें सेलिंग के लिए जाते तो भी आपको लॉस करवा देता वो, और इसके बाद भी ये फिर से अगेन ये रिपीट कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि ये पूरी तरह से बाइंग पावर में है। और इसके बाद ये जो अभी कैंडल आया रनिंग कैंडल में मोमेंट बाइंग के लिए ही शो कर रहा था, राइट। सो इसलिए मैंने बाइंग के लिए ट्रेड लिया था, सिंपल कंसेप्ट था। हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि आप जिस सेलिंग के लिए सोच रहे, लिक्विडिटी अप है, सेलिंग के लिए सोच रहे आप, तो सेलिंग पावर में दिखना चाहिए। यदि पूरी तरह से बाइंग ही इन्फ्लुएंस में आ गया, बाइंग ही डोमिनेट कर रहा है, तो आपको ऑल्टर करना पड़ेगा सोच को। आपको बाइंग के लिए ये सोचना पड़ेगा, लिक्विडिटी के अगेंस्ट सोचना पड़ेगा। और यदि आपको ऐसा मोमेंट दिखा रहा है कि बाइंग जाएगा, तो ऑफकोर्स आपको बाइंग भी जाना है। ओके, आपको ऑल्टर भी सोचना पड़ेगा, लिक्विडिटी के अगेंस्ट भी सोचना पड़ेगा। लिक्विडिटी हमेशा हर कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग एग्जॉस्ट है और ये बाइंग के पोजीशन में है ऑलरेडी। बड़े टाइम फ्रेम में बाइंग सेलिंग एग्जॉस्ट है, बाइंग पावर में है। ओके, सो आई होप कि इसका लॉजिक आप समझ गए होंगे। सो और भी यदि आपको कुछ चीज़ें डाउट रहती हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आप जब भी ट्रेड लेते हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस ग्रुप में सेंड करिए और उसका रीज़न पूछिए। आप रीज़न पूछेंगे, मैं ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें छिपा रहा हूँ, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे मैं कुछ चीज़ें छिपा रहा हूँ, मैं वहाँ पे हिंट कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ के बारे में सोचिए कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ। मार्केट में हर बार एक नया कैंडल का ही फॉर्मेशन होता है और मैं हर बार मैं जो सोचता हूँ, मैं जो लिक्विडिटी के बारे में सोचता हूँ, मैं जो एक्सट्रीमिज्म के बारे में सोचता हूँ, उन सबको कंबाइन करके ट्रेड लेता हूँ। सो हर बार मैं कुछ नया सोचता हूँ, नया प्रिडिक्ट करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ या फिर मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ आपको। सो यदि कुछ डाउट रहता है आप स्क्रीनशॉट लीजिए ट्रेड का और इस ग्रुप में शेयर करिए। मैं उसका उस टाइम पे नहीं बता सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब करता हूँ, तो मेरा 9 से 6 जॉब का टाइम रहता है। सो और 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद मैं फ्री रहता हूँ। सो उस वर्किंग आवर के बाद में ही टाइम मिलता है। सो मैं वीडियोस बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ। सो मैं उसका रिप्लाई वीडियो के थ्रू भी दे देता हूँ। आई होप कि मेरे कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं। ओके, सो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, पॉजिटिव माइंड के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।